बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और ये मेरी ऊपर खुड्डा है जी। यहाँ पे हम नीचे से भी बच्चे छोड़ के चेक करते हैं, जब कोई नया जोड़ा लगाएं तो ऊपर से आ भी जाते हैं, क्योंकि ये खुड्डे के बराबर जाल लगाया आगे। ऊंचा नहीं है जाल, ये जितनी ये खुड्डा है इतना ही इसके आगे जाल है। तो यहाँ पे ये परिंदे आते रहते हैं। ये दिखाएं जी ज़रा, ये भी परिंदे सारे जो है ये सबसे पीछे है ये फीमेल, ये भी पकड़ी थी। और इधर जितने भी परिंदे हैं ये सारे 12 बजे के बाद वाले परिंदे हैं। और इसमें ऐसे परिंदे भी हैं जो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक शाम को बैठे हुए हैं, क्योंकि अक्सर होता है कई दफ़ा दाना लेट हो जाता है, तो शाम को दाना डालते हुए 4, 5 बजे, 6 बजे वो ऊपर से कोई ना कोई आ जाता है। तो कुछ ऐसे भी हैं, लेकिन जो ज़्यादातर परिंदे हैं वो यहाँ पे यही हैं, 12 बजे के बाद वाले परिंदे हैं। 2, 3 बजे तक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये छत पे कैमरा लगा हुआ है। जब भी कोई कबूतर जाल पे बैठता है फ़ौरन पता चल जाता है कि इतने बजे बैठा है। इसमें बड़े बड़े ज़बरदस्त परिंदे भी हैं जी। ये कोई समझ लें कि 50 के करीब परिंदे हैं, जो सारे ये देखें। ये हमारा नीचे से ही बच्चा छोड़ा हुआ है, ये अली वाला है। ये भी उड़ता है इधर। फिर ये परिंदे सारे, ये आगे भी अली वाला बच्चा है, ये भी घर का ही है, क्रास में अली वाला है। तो उसके पीछे गोल्डन है एक, ये बच्चा पकड़ा था जी। अब तो वो पीछे वो जवान लग रहा है। ये पीछे से सारू उसका नज़र आ रहा है, ये गोल्डन है। उसके आगे ये क्रासों में है बच्चे, ये फिर अली वाले क्रास में है। ये भी घर का है, नीचे से छोड़ा हुआ है। ये इसका देखें सर दूर से ही बड़ा नज़र आ रहा है, पीछे जो परिंदा है। और ये भी पकड़ा हुआ है, किसी की कड़ी पड़ी है यहाँ पे इसके ऊपर नंबरों वाली। तो ये जो है ये कल परसों ही आया। ये वैसे इतना अच्छा नहीं है, ये छतों पे ही बैठ रहा था 5-6 दिन से। तो मैं जाल के ऊपर थोड़ी वो जगह बनाई है, उसको खुला छोड़ दिया, ये आ गया खुद ही। ये इतना उड़ने वाला नहीं है, ये वो ज़मीन पे जो फिरते रहते हैं परिंदे खेतों में, ये उस टाइप का है। फिर ये एक ज़ीरा कबूतर है, ये भी 3-4 बजे पकड़ा था, मुझे याद है। ये भी परवाज़ करके आया था किसी का पक्की फिरतों में। तो ये आगे अली वाला बच्चा है। ये जो फीमेल है ये रामपुरी क्रास में, ये 6-7 बजे तक इसकी परवाज़ है। ये पुराना परिंदा है जी हमारे पास, ये क्रास में ही आया हुआ है। और इसके साथ ये वाला नर जो है, इसकी भी बड़ी परवाज़ है। ये वाला, इस जोड़े की ही बड़ी परवाज़ है, बच्चे उड़ाता है ये जोड़ा। ये अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये था कि ये कोई 50-60 परिंदे हैं जी टोटल। ये भी अली वाला बच्चा घर से नीचे से छोड़े थे 4-5 बच्चे, तो ये भी घर का ही बच्चा है अली वाला। ये अली वाला बटेरा क्रास है, क्योंकि इधर छत के ऊपर वो जो छोड़ते हैं चेक करने के लिए, वो वक्ती तौर पे छोड़ के, तो फिर उसको साथ ही जो है वो जब उसका पता चल जाता है, टेस्ट हो जाता है, तो फिर ये ऊपर वापस ले जाते हैं, नीचे वापस ले जाते हैं। ये है जी एक। वो देखें जी, किसी की बड़ी वो कम अंदर है, अंडा दे दिया उस फीमेल ने। ये देखें किसी की, ये भी किसी की आई है। ये भी 2-3 बजे के बाद आई थी। ये सारी सलारी कबूतरी है। ये क्रास बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग करते हैं कि एक तो परिंदे की, ये इसकी कड़ी देखें, किसी ने बड़ी वो स्पेशल कड़ी बनवा के डाली हुई है नाम वाली। तो ये ऐसे ऐसे क्रास होते हैं कि उनका पता नहीं चलता कि नस्ल कौन सी है, जो कुछ सादी शक्ल बना लेते हैं। लेकिन जाहिर है जिसने उड़ना होता है उसके पीछे कोई ना कोई होती है, नस्ल होती है, ब्लड लाइन होती है, अच्छा खून होता है, तो वो उड़ते हैं परिंदे। ये भी हैं। ये देखें जी गोल्डन बच्चा है, ये भी 2-3 बजे आया था। ये बैसाख में आया था, उस वक्त अभी गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी हुई। तो ये भी 10-12 घंटे उड़ के आया था। ये कुछ परिंदे मेरे पास नीचे भी हैं, ये मोरों वाले भी हैं परिंदे। ये ज़ीरे का आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये भी, ये परिंदे सारे 12 के बाद हैं जी। इसमें एक परिंदा है वो पीछे, ये वाला जो मैंने कहा था कि ये
वो ठप। जी अभी आपको मैंने ऊपर छत वाले खुडे में दिखाए हैं परिंदे के जो पकड़े हुए हैं, कुछ वो छोड़े हुए हैं, क्रासों में भी निकले थे। यहाँ पे भी 5-6 परिंदे हैं जी। ये भी बहुत उड़े हैं। ये ऐसे परिंदे हैं कि जिन्हें संभालना पड़ा है और ऊपर नहीं बाद में भेज सके। ये देखें एक परिंदा, ये टेडी क्रास में है, रंग भी लगे हुए हैं इसको। ये भी परिंदा काफ़ी हालत ख़राब थी, इसको फिर मैंने वो दुआल मस्क दी थोड़ी सी, और पोट नहीं मैं उल्टाता। और ये बच्चा भी देखें आगे, ये भी ज़्यादा परवाज़ करके आया था, इसके भी ऊपर पार थोड़े से बेंड हुए थे। फिर उसके आगे ये वैशी कबूतर है। फिर आगे वो देखें ये टैडियों में से ही बना हुआ है। फिर उसके आगे एक और परिंदा है, ये तो ये आगे परिंदा जी फीमेल है। ये भी 3 बजे पकड़ी थी मैंने, मुझे याद है। ये नीचे मैं वो परिंदा लाता हूँ जिसे संभालना पड़े, तो वो अब संभल गए हैं, इन्हें ऊपर नहीं छोड़ा, इन्हें मेरा ख्याल ऊपर छोड़ देते हैं। ले ये कुछ परिंदे जी इधर आ जाएं, इधर भी दिखाते हैं। कुछ परिंदे हैं जी हमारे वो इस कमरे में भी छोड़े हुए हैं, जो जिनकी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परवाज़ थी। इस कमरे में भी छोड़े हुए हैं। जैसे ये पीछे एक परिंदा है, ये देखें, ये भी किसी ने बड़ा ज़बरदस्त क्रॉस किया हुआ है। ये बड़ी ना उस्ताज़ा कराम, बल्कि तमाम कबूतर परवरों में ये होती है। कोई भी कबूतर परवर हो, उसकी कोशिश होती है कि जो मेरे पास नस्ल है किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। तो फिर वो इस तरह परिंदे थोड़े से जो है वो मिक्स करके उड़ाते हैं ताकि उनकी परवाज़ें भी बेहतर रहें। अब इनमें से जो ज़्यादातर परिंदे मैंने पकड़े हुए हैं, वो ज़्यादातर जो परिंदे मैंने पकड़े हुए हैं वो, क्योंकि मेरा घर जो है वो एक टाउन में है, और ये जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं ये शहर से बाहर होती हैं, ये दूर है, यहाँ पे करीब छतें नहीं हैं। और यहाँ पे जो भी परिंदा आता है वो दूर से आता है और लंबी परवाज़ वाला आता है, वो ठप्पे कबूतर बड़े कम आते हैं। तो ये तकरीबन कोई 50-60 परिंदे हैं। ये मेरी जो कोशिश है कि मैं इतने अच्छे परिंदे, और ये ज़्यादातर जो हैं ये मैंने इनमें जो फील किया है परिंदों में ख़राबी नहीं है कोई। ये नीचे जिसने वो होते हैं ना, कोई खुराक दे दी, कोई मेडिसिन दे दी, वो बाजियों से पहले चेक की जाती है कि परिंदे को आदि किया जाए, ये उस वजह से इसमें ज़्यादातर परिंदे गिरे हैं। इनमें कोई ना कोई कुताही है नीचे से जो होते हैं महावत, तो उस वजह से ये परिंदे गिरे हैं ज़्यादातर। और मैं अब ये चाह रहा था कि ये किसी दोस्त को मैं भिजवा दूं, और इनका कोई इतना वो भी नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही तकरीबन ना होने के बराबर है। इसका सिर्फ कोई अच्छा जो शौकीन आदमी हो तो उसे मैं ये दे दूंगा। ये वो दुकानों वाले रेट पे, इसका कोई इतना नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा है। अब सारे लोग बड़ी नस्लों का शौक़ नहीं करते, ज़्यादातर उड़ाने वाले होते हैं, वो महंगे कबूतर का या खूबसूरत कबूतर का रिस्क नहीं लेते। उन्होंने सिर्फ, उनका मकसद होता है परवाज़ करवाना है, उसके लिए ये बेहतरीन है। अगर गुजरांवाला का कोई बाहर से दोस्त हो तो ये जितने 40-50 परिंदे हैं, 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, गिने नहीं है, ये उनके लिए बड़े परफेक्ट रहेंगे। ये समझ लें कि एक वो ईद की जो है वो एक गिफ्ट है दोस्तों को। अगर कोई चाहे गुजरांवाला से बाहर का कोई दोस्त चाहे तो ये 50-60 परिंदे ले लें, इनके कोई ऐसे पैसे भी नहीं है उन्हें, तो मुनासिब से जो करके दुकानों वाले रेट पे ये दे देंगे, तो अपना वो शौक़ करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।